कौन है पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ? क्यों भारत पीछे पड़ा है पाकिस्तान के इस आर्मी चीफ को ठोकने? आखिर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ने कैसे दिए थे भारत को जख्म? अब हिसाब पूरा करेगी भारतीय सेना, रो पड़ा है पीछे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था या उसके पालतू आतंकवादियों की वजह से नहीं है, बल्कि इस बार पाकिस्तान खबरों में है अपने सबसे बड़े आतंकवाद का कारण बनी पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ के कारण। दोस्तों, यह बात तो सब जानते हैं कि पुलिस हो या सेना, सरकार किसी भी देश को जब अपने पर आ जाती है तब कितना भी बड़ा गुंडा आतंकवादी संगठन क्यों न हो, पूरी फोर्स उसको ठोकने के पीछे लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस देश की सेना खुद वहां के आतंकवादी संगठनों के आकाओं की सुरक्षा करे, उसके घर में बॉडीगार्ड का काम करे, उन आतंकियों को ट्रेनिंग दे, वहां तो कहने की बात ही क्या है। वहां तो ये समझ लीजिए कि चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब सेना लूटे या आतंकवादी दोनों मिल बांट कर खाते हैं। अब दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान को लेकर जो खबरें आई है, जहां पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को चुन लिया गया है, उसके बाद उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर अब बातें उठने लगी है और अब उन पर भारत समेत चीन और अमेरिका की टेढ़ी नज़र है। और दोस्तों, ये समझ लीजिए कि भारत ने तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ पर काफ़ी पहले से नज़र रखी थी। जी हाँ दोस्तों, जनरल असीम मुनीर, जो अभी तक एक 3 स्टार जनरल है, 29 नवंबर को 4 स्टार जनरल बनते ही भारत पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति न सिर्फ देश के लिए बल्कि रावलपिंडी के बाहर बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को जो जिम्मेदारी मिली है वह ऐसे समय पर मिली है जब पाकिस्तान राजनीतिक और सैन्य संकट से गुजर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर की नियुक्ति पाकिस्तान के लोकतंत्र का एक भविष्य तय करेगी, साथ ही भारत और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे उसका फैसला भी करेगी। सेना हमेशा से पाकिस्तान में सबसे अहम रही है, ऐसे में जनरल मुनीर का कद, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के साथ आज़ाद हुआ, भारत के बंटवारे से अलग होकर बना यह देश 3 बार सैन्य तानाशाही से गुजर चुका है। सेना ने 30 साल से ज़्यादा इस देश पर राज किया और भारत के साथ 3 युद्ध भी लड़े हैं। भले ही इस समय देश में सरकार शहबाज शरीफ की हो, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा आर्मी जनरल का ही दबदबा होता है, जो आज भी कायम है। जनरल से सलाह मशविरे के बिना पीएम शहबाज सुरक्षा मामलों और विदेशी मामलों में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, जनरल मुनीर की नियुक्ति भारत से लेकर अमेरिका तक के लिए चर्चा का विषय है। जनरल मुनीर पर पड़ोसी के साथ रिश्तों को संभालने का जिम्मा होगा। मुनीर वही शख्स है जिनके आईएसआई चीफ रहते भारत ने फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला झेला था। ऐसे में वे भारत के लिए कैसा रुख रखते हैं, ये बात भी काफ़ी दिलचस्प होगी। दोस्तों, जनरल मुनीर जब आईएसआई के चीफ थे तब उन्हीं की लीडरशिप में भारत में पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें 40 से अधिक भारतीय जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, तब से लेकर अब तक भारत जितनी भी कार्रवाइयां कर रहा है, उसमें अंत में एक ही नाम निकल कर आता है, जनरल मुनीर। दोस्तों, इस बात के सारे सबूत है कि पुलवामा हमला जो कराया गया था उसके पीछे उस समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का ही हाथ था। और दोस्तों, आईएसआई कोई काम करे और उसके चीफ को खबर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, तब से लेकर आज तक आप ये समझ लीजिए कि भारतीय सेना से लेकर भारत की खुफिया एजेंसी रो तक इस पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के पीछे पड़ी है, क्योंकि दोस्तों, जो गहरे जख्म हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पुलवामा हमला करके भारत को दिए थे, अब भारत उसका पूरा हिसाब किताब चुकता करने के चक्कर में है। और दोस्तों, इसीलिए भारतीय सेना और भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मौका मिलते ही ठोकने के चक्कर में है। और दोस्तों, आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जैसे ही 29 नवंबर को मुनीर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते हैं, यह समझ लीजिए तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी, जो पहले भी बहुत ज़्यादा थी। और अब यह समझ लीजिए कि अब भारत एलओसी सीमा पर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिखाएगा, जो कि भारत की तरफ से सीधा पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को संदेश है। दोस्तों, भारत के अलावा जनरल पर अफगानिस्तान से लगे पश्चिमी बॉर्डर पर शांति बहाल करने की जिम्मेदारी होगी।
इसके अलावा अमेरिका और चीन, जिनके साथ पाकिस्तान मिलिट्री के सीधे रिश्ते हैं, उन्हें और मजबूत करने का काम भी वे आने वाले 3 सालों में कर सकता है। अमेरिका समेत कई देश हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री पर आरोप लगाते आए हैं कि उसके पास मौजूदा परमाणु हथियारों पर आतंकियों का नियंत्रण है, जबकि सरकार और सेना हमेशा इन बातों को खारिज करती आई है। सेना का कहना है कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मिलिट्री पर है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनने वाले जनरल मुनीर की मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं होती। दरअसल भारत और अमेरिका समेत कई देश कह रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित नहीं है, जो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों से तहरीक तालिबान संगठन ने पाकिस्तान में आतंक मचा रखा है और पाकिस्तान के सैनिकों को जिस तरह से एक चिड़िया की तरह आए दिन निशाना बनाता रहता है, उसको देखते हुए यह लगता है कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान संगठन अब किसी से डरता नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से तहरीक तालिबान संगठन ने पुलिस स्टेशन से लेकर आर्मी के टैंक पर और राजनीतिक नेताओं तक को अपने आतंक का शिकार बनाया है, उनको धमकी देकर उनके पैसे वसूले हैं, इससे अब यह पता चलता है कि तहरीक तालिबान आतंकी संगठन अब खुद पाकिस्तान की सेना के ऊपर पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं, उन पर एक से एक आधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर लेकर मशीन गन तक अपने सभी हथियारों से पाकिस्तान को निशाना बनाता है। और दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की मुसीबत यही खत्म हो जाती है अगर वह तहरीक तालिबान आतंकी संगठन को काबू में ले ले, तो आप गलत है। दोस्तों, तहरीक तालिबान से भी बढ़कर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के सैनिकों की वाट लगा रखी है। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का तो आतंक यह है कि मैं तो चलते चलते मोटरसाइकिल पर टाइम बम फिक्स कर पाक सैनिकों की चौकी में घुसा देते हैं और दोस्तों कई बार तो खुद सुसाइड अटैकर बन जाते हैं और पाकिस्तान के सैनिकों के ट्रकों को उड़ा देते हैं। दोस्तों, अब तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये दो आतंकी संगठन जनरल मुनीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर जनरल बाजवा के फेवरेट रहे हैं और वह चाहते हैं कि मुनीर ही सेना प्रमुख बने। दोस्तों, अक्टूबर 2018 में मुनीर को बाजवा की सिफारिश पर ही इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का चीफ बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद यानी मई 2019 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। इन आरोपों के बाद ही इमरान ने जनरल मुनीर को उनके पद से हटा दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान की ओपन ट्रेनिंग सर्विस OTS के जरिए सेना को ज्वाइन किया था। दोस्तों, अब से लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर गुजरांवाला कोर कमांडर के पद पर पहुंचे हैं और 2 साल तक इस पोस्ट पर सेवाएं दी। जनरल मुनीर को 2 स्टार बनने में काफ़ी समय लग गया और सितंबर 2018 में वे इस पद पर आ सके। दोस्तों, जैसे ही जनरल मुनीर ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में बताया था, इन आरोपों के बाद इमरान ने जनरल मुनीर को उनके पद से हटा दिया था और लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर सितंबर 2022 में रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाकर 27 नवंबर 2025 तक किया गया है। अब यह तय हो चुका है कि अगले 3 साल के लिए वे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पद पर रहेंगे। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।